गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम स्नेहा और आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोड, चैप्टर नंबर 6। वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को ये समझ में आने वाला है। ये है क्लास 9th का टॉपिक। तो अगर आप लोग क्लास 9th में हैं और आप लोगों को लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोड समझना है तो फटाफट से देखिए, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं इसमें चैप्टर नंबर 6 समझाने वाली हूँ। चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, सारा आपको सब कुछ प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स की जो भी लिंक्स हैं इसके, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप क्लिक करिए उस पर, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1, मतलब एक्सरसाइज 6.1 के हम क्वेश्चंस इसमें करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं। बट उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ टू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। कमेंट ज़रूर करके बताना है कि वीडियो कैसा लग रहा है, बिकॉज जैसे जैसे कमेंट आएंगे, अगर उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की चांसेस है कि हाँ मैं कुछ और उसमें इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली आई विल ऑप्ट, मैं उसमें और इम्प्रूव करूँगी। बट मुझे पता तो चले, तो वो पता कैसे चलेगा जब आप लोग बताएंगे। ठीक है, और आपको अच्छा लग रहा है तो भी बताइए कि हाँ और वीडियोस अपलोड करिए। ठीक है, आपकी कोई और एक्स्ट्रा डिमांड कुछ इम्पोर्टेंट है तो यू कैन आस्क। ओके, let's get into the video. Question number 4. In figure 6.26, if AB is parallel to this, AB इसके पैरेलल है। ये देखो ध्यान से, ये सिचुएशन होनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो एडजेसेंट एंगल भी नहीं बनेगा, अगर ये नहीं होगा तो ऑल्टरनेट एंगल भी नहीं बनेगा। ठीक है, एंगल ए पी क्यू कितना दिया है? 50 डिग्री। ए पी क्यू ये एंगल है। ठीक है, एंगल पी आर डी, पी आर डी ये एंगल 127। फाइंड एक्स एंड वाई। अब एक्स और वाई निकालना है। ये एक्स है और ये वाई निकालना है। भाई देखो थोड़ा सा, हाँ इजी तो है। ये देखो ये जेड बन रहा है, ध्यान से देखो, ये ऐसे जाके और ऐसे बन रहा है। तो यहाँ पे जो कॉर्नर आया ये एंगल, और यहाँ जो कॉर्नर आया ये एंगल, ये पूरा का पूरा एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकता? हो जाएगा ना ऑल्टरनेट एंगल से। देखो ध्यान से, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसके अंदर जो आ रहा है और इसके अंदर जो आ रहा है, अब चाहे इसके अंदर 4 एंगल हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये पूरा ये जेड वाले साइड को टच करना चाहिए इसको। ठीक है, तो ये पूरा एंगल होगा। तो हम इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? वाई देखो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे? एंगल ए पी आर, नहीं सॉरी, ये पूरा एंगल कैसे बन रहा है? ए पी क्यू प्लस वाई इज इक्वल्स टू एंगल पी आर डी हो जाएगा। समझ आया ही नहीं? देख पी आर डी, देखो क्यों हुआ पी आर डी, ये तो पूरा एक एंगल है। ठीक है, हम इसको अगर नाम दे तो क्या होगा? ए पी आर। क्या होगा? ए पी आर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ए पी आर। एंगल ए पी आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर डी। क्यों हुआ? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल है। अब ए पी आर एंगल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये रहा 2 पार्ट। ठीक है, एक की वैल्यू है और एक की वैल्यू नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ए पी क्यू प्लस वाई। अब ए पी क्यू की मुझे वैल्यू पता है 50 डिग्री। ठीक है, प्लस वाई प्लस पी आर डी की भी वैल्यू, वो सॉरी इज इक्वल्स टू पी आर डी की भी वैल्यू पता है 127। तो ऐसे हमारी वाई की वैल्यू आ जाएगी 127, और 50 इधर शिफ्ट कर दिया तो माइनस हो गया। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई? 120 में से 50 70, 77 डिग्री। कितनी आई वाई की वैल्यू? 77 डिग्री। ठीक है, ये आ गया 77। अब देखो एक पॉइंट है जो आप लोगों को पता नहीं है, एक्सटीरियर एंगल की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल की। मतलब जब भी एक ट्राइंगल होता है, ठीक है, और उसकी लाइन एक्सटेंड हो रही होती है,
तो वहां पे ये जो एंगल बनता है ये एक एक्सटीरियर एंगल बनता है। क्या बनता है? एक्सटीरियर एंगल, जिसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल्स, ट्रायंगल के अंदर कितने एंगल है, 1 2 और एक ये 3, तो जो इसके साथ वाला है उसको छोड़ के, मतलब उसके ऑपोजिट 2 एंगल्स के सम के इक्वल होता है। इसकी प्रॉपर्टी को कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ये प्रॉपर्टी होती है एक एक्सटीरियर एंगल की। ठीक है, अगर ये ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल इधर बन रहा है ये, तो क्या सम होगा, ये इक्वल टू ये प्लस ये, क्या होगा, ये इज इक्वल टू ये प्लस ये वाला एंगल, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही यूज करेंगे। एंगल पी आर डी किसके इक्वल हो जाएगा, y प्लस एक्स के। ठीक है, क्योंकि इन दोनों इंटीरियर एंगल कौन से, एक ये और एक ये ऑपोजिट। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, या फिर आप ये पूरी लाइन लिख दो, एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एंगल पी आर डी की वैल्यू कितनी थी, 127, कितनी दी है, 127, और y की वैल्यू अभी हमने निकाल ली 77 प्लस x, तो x की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, 127 माइनस 77 इज इक्वल टू x, 127 में से 77 माइनस किया तो कितना बचा, 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री। समझ आया किसी को, ये आया या नहीं? तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, और अगर आपको कुछ और वीडियोस चाहिए किसी और टॉपिक से रिलेटेड, जस्ट कमेंट मी, तो मैं उससे रिलेटेड आप लोगों के लिए वो वीडियोस लेके आती रहूंगी। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग।